जिलाध्यक्ष महोदय, प्रभारी महोदय, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, ये रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में सदर में आपके बीच आकर आज बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। 20 तारीख को आपको मतदान करना है। जैसा अभी आपको बताया कि पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि जो रिश्ता इस रायबरेली से 100 साल पुराना है, उस रिश्ते को बनाए रखना है, उस रिश्ते को मजबूत करना है, और वो आपके बीच में यहाँ आज उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। राहुल जी ने पूरे देश में, प्रियंका जी ने पूरे देश में पार्टी का प्रचार किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, आप लोगों की बन जाती है कि अब तक जो जीत हुई है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, कई बार सोनिया जी को आपने जिताकर भेजा, लेकिन राहुल जी का ये चुनाव ऐतिहासिक होना चाहिए और रिकॉर्ड वोटों से राहुल गांधी जीत कर जाए। यहाँ से पूरा संदेश देश में जाएगा कि सरकार जो 10 साल से दिल्ली में बैठी है, 10 साल पुरानी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल का कोई लेखा जोखा दिया नहीं है। जिन बातों को बोलकर सरकार बनाई उन्होंने, महंगाई की, काले धन की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, उन हर क्षेत्र में विफल हुए हैं। और आज भी घमंड और अहंकार की सरकार चल रही है देश के अंदर। जो वातावरण आज मुल्क में बना हुआ है वो एक प्रतिशोध की भावना का है, बदले की भावना का है, संस्थाओं को कमजोर करने का है। गरीब, किसान, गांव वालों को सुनने वाला कोई नहीं है। हर वर्ग, शिक्षित लोग, जो बच्चे, नौजवान बेरोजगार हैं, मध्यम वर्ग हो, शहर के लोग हों, गांव के लोग हों, हर व्यक्ति नाउम्मीद हो चुका है। और आज भी भाजपा के साथी बड़े बड़े नेता आश्वासन, भाषण, अखबार, टेलीविजन, होर्डिंग, बैनर, और उनसे पूछो कि बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई, तो कहते हैं हिंदू और मुसलमान। आप बोलो किसान आत्महत्या कर रहा है, महिला अपना घर नहीं चला पा रही है, तो मंदिर और मस्जिद। भाजपा के साथियों को सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुसलमान, हिंदू यहीं तक है, इसके आगे कोई मतलब नहीं है। विकास कैसे हो, निवेश कैसे हो, उद्योग कैसे लगे, रोजगार कैसे बढ़े, महंगाई कैसे कम हो। 4 हफ्ते हो गए चुनाव को चलते चलते। आप में से किसी ने सुना भाजपा के किसी नेता ने मंच पे खड़े होकर ये कहा हो कि हम लोग महंगाई कम कर देंगे? अब मुद्दा नहीं है महंगाई का। आप बाजार में जाओ, फल, फूल, साग, सब्जी, तेल, पानी, साबुन, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही महंगाई। इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है, हमारी सरकार बनने के बाद देश के सभी गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की मदद महिला के खाते में जाएगा, बैंक अकाउंट में। 8,333 रुपए, 8,333 रुपए प्रति माह गरीब परिवार की जो गृहिणी है उसके खाते में जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का माफ कर सकती है, तो देश के सबसे गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष लाख रुपए हम लोग दे सकते हैं। हम लोगों ने एक आने वाले 5 साल के लिए अपनी सोच को रखा है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है। नरेगा में काम चलते हैं। ये रोजगार का अधिकार भी कांग्रेस सरकार ने दिया था। रोजगार के अधिकार को प्रति, अभी तो 200-250 रुपए दिन का भत्ता है, उसको हमने कहा 400 रुपए करेंगे। 30 लाख खाली पद हैं, उनको भरेंगे, उसमें आधे पद महिलाओं के पास जाएंगे। किसानों का कर्जा माफ होगा। और हमने जो न्याय की बात की है, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज चंद लोगों के लिए सरकार चल रही है। भाषण कोई भी दे, लेकिन आप जानते हो हिंदुस्तान भर के हवाई अड्डे हो, रेल हो, खदानें हो, बिजली घर हो, पोरबंदर, सब चंद लोगों को औने पौने दाम में दे दिया आपने। और इस देश की संपत्ति को चंद लोगों के हाथ में देने के बाद आप देश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। इसलिए ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। संविधान से देश चलता है। इस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सब लोग एक वोट के मालिक हैं। ऐसा क्यों है कि बीजेपी के नेताओं को मंच पे खड़े होकर बोलना पड़ता है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? ऐसी नौबत ही क्यों आई है कि बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है? क्योंकि उन्हीं के लोग
जिम्मेदार पदों में बैठे लोग बार बार बोलते थे कि हमें 400 सांसद चाहिए। अरे सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सांसद, 10-5 और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन 400 क्यों चाहिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये संघर्ष है बराबरी का, ये संघर्ष है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का, ये संघर्ष है जो रवैया सरकार का है, तानाशाही रवैया है, प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है। सारी सरकार की ताकत, ईडी, सीबीआई, पुलिस, प्रशासन, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया, फिर कानून पारित कर रहे हैं। दो वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करते जा रहे हैं और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर इस बात को उठाया है। इसलिए आज वो पूरे देश भर में हमारी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। और रायबरेली से आपने जो आशीर्वाद सोनिया गांधी जी को दिया था, मैं उम्मीद करता हूं उससे बड़ा आशीर्वाद आप लोग राहुल गांधी